कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आपके सामने बहुत ही शानदार प्रसंग लेकर कि निष्काम कर्म अमिट होता है, कभी भी नहीं मिटता। तुलसीदास जी ने बहुत ही शानदार शब्दों में लिखा है, तुलसी विलंब न कीजिए निश्चित भजिए राम, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। कितना शानदार कहा है। इसी संदर्भ में एक कहानी लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार कहानी है मित्रों। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि अच्छी चीज़ देर से असर करती है, लेकिन करती ज़रूर है। लेकिन मदिरा तुरंत असर करती है, लेकिन उसका परिणाम गलत होता है। तो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगी, लेकिन शेयर उन्हीं को करें जो आपके पात्र साथी हों। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। एक गरीब विधवा के एक पुत्र ने एक बार अपने राजा को देखा। राजा को देखकर उसने अपने माँ से पूछा, माँ, कभी मैं राजा साहब से बात कर पाऊँगा? माँ हंसी और चुप रह गई। पर लड़का तो निश्चय कर चुका था अपने मन में। उन्हीं दिनों गांव में एक संत आए हुए थे, तो युवक ने उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत से कहा, अमुक स्थान पर हमारे राजा हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो संत ने कहा कि राजा का महल बन रहा है, उस महल पर तुम चले जाओ और वहाँ मजदूरी करना, पर एक बात ध्यान रखना, वेतन नहीं लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत, निष्काम कर्म करना। वह लड़का उनकी बात पर पूरा विश्वास करके वहाँ चला गया। वह दोगुनी मेहनत करता पर वेतन नहीं लेता। एक दिन राजा वहाँ निरीक्षण करने आए हुए थे। उन्होंने लड़के की लगन देखी और वहाँ प्रबंधक से पूछा, यह लड़का कौन है जो इतनी तन्मयता के साथ काम में लगा है, इसे आज अधिक मजदूरी देना। वहाँ जो प्रबंधक महोदय थे व्यवस्था देख रहे थे, उन्होंने राजा से कहा, महाराज इसका अजीब हाल है, 2 महीने से इसी उत्साह के साथ काम कर रहा है, पर हैरानी की बात यह है ये मजदूरी नहीं लेता। कहता है मेरे घर का काम है, घर के काम की क्या मजदूरी लेनी है। राजा ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तू मजदूरी क्यों नहीं लेता, बता तो क्या चाहता है। लड़का राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, इससे बड़ी मेरी मजदूरी और क्या है। राजा उसे मंत्री बनाकर अपने साथ ले गए और कुछ समय बाद अपनी इकलौती पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो कालांतर में राज्य भी उसी को सौंप दिया। तो मित्रों, इस कहानी का जो भावार्थ है वो मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान ही राजा है, हम सभी भगवान के मजदूर हैं। भगवान का भजन करना ही मजदूरी करना है। संत ही मंत्री हैं, भक्ति ही राजपुत्री है, गोलोक ही वह राज्य है। हम भगवान के भजन के बदले कुछ भी न मांगें तो वे स्वयं भगवान दर्शन देकर पहले संत बना देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान कर कालांतर में गोलोक वास ही दे देते हैं। वह लड़का यदि मजदूरी लेकर काम करता तो केवल मजदूरी पाता। उसने निष्काम कर्म किया तो राजा बनकर बैठा ही ना। इसलिए दोस्तों, सकाम और निष्काम कर्म में यही अंतर है। यदि हम निष्काम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल अमिट और अमोघ होता है और वह कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन सकाम कर्म आपका काम पूरा होते ही उसका पुण्य फल समाप्त हो जाता है और वह वापस से उसी समस्या से गुजरने लगता है। तो दोस्तों, हमेशा निष्काम कर्म करें और परमार्थ में अपना जीवन लगाने की कोशिश करें, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो।